फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम एमटीएस के 2013 के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमने प्रीवियस पेपर से कवर किया है। आज भी हम स्टार्ट करने से पहले यही बात करेंगे कि जब भी हम सेंटेंस को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से रीड करते हैं तो हमें कुछ एरर तुरंत दिख जाते हैं, क्योंकि कुछ एरर्स सेंटेंस में उनकी मीनिंग में ही होते हैं, उनकी मीनिंग से ही होते हैं। या तो वो सब्जेक्ट एरर होगा, या तो वर्ब एरर होगा, या तो प्रीपोजिशन एरर होगा, या तो एडजेक्टिव एरर होगा, या तो एडवर्ब एरर होगा। लेकिन सेंटेंस हम अगर पढ़ेंगे तो हमें तुरंत सेंटेंस की मीनिंग पता चल जाएगा। सेंटेंस की मीनिंग हमें पता चलती है। अब हम सबको पता है कि शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, जो एक सही सेंस देते हैं, जिससे कि सेंटेंस को एक सही रूप मिलता है। तो आइए हम क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए पिछले वाले वीडियोस में। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2013 के पेपर से लिए गए हैं इंग्लिश के एरर के क्वेश्चन। इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको शायद तुरंत एरर दिख जाए। इफ़ योर, देखिए यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की जगह योर यूज़ हुआ है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा? इफ़ यू आर कमिंग टुमारो। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट में ही गलती थी। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, अगर धीरे से, तो हमें तुरंत एरर दिख जाएगा कि इफ़ योर तो सेंटेंस होता नहीं। इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, अगर कल तुम घर आ रहे हो तो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए किस टाइम तुम्हें मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इस टाइम तुम आ जाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सेंटेंस में एरर हमारा क्या है, एकदम सब्जेक्ट में ही है। सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, नॉमिनेटिव केस की जगह ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि इफ़ योर नहीं होगा, ये होगा इफ़ यू आर कमिंग टुमारो। अगर तुम आ रहे हो, तुम्हारी तो होगा नहीं यहाँ पे। तो अगर तुम आ रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ठीक है, नोट देख लीजिए। सेंटेंस मीनिंग एरर है, यहाँ पे सब्जेक्ट में एरर है। हेयर इफ़ वी रीड सेंटेंस केयरफुली, जो चीज़ मैंने पहले की है कि अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, इफ़ वी रीड सेंटेंस केयरफुली देन वी विल फाइंड एरर ईजिली। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम तुरंत, हमें हो सकता है इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम इसको 2 बारी 3 बारी पढ़ते हैं तो टाइम भी लगता है, और हम शायद क्वेश्चन में गलती भी कर देते हैं। तो हम सेंटेंस को एक बारी सेंटेंस को एकदम केयरफुली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा सेंटेंस के एरर भी एक बार में ही हो जाए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वी बोथ आर द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन आई। देखिए यहाँ सेंटेंस क्या, दो वी बोथ आर द सेम हाइट। क्या हुआ, जब हम दोनों सेम हाइट के हैं, ऐसा यद्यपि हम दोनों सेम हाइट के हैं फिर भी, यू आर मोर हैवियर देन आई, तुम क्या मुझसे ज़्यादा हैवी हो। यहाँ पे देखिए डिग्री प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो हम सबको पता होगा, एक सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है हमारी। तो यहाँ पे हमारा डिग्री में क्या अंतर है कि देखिए, ये हमेशा एक सेंटेंस में एक साथ 2 कंपैरेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। हम एक सेंटेंस में एक साथ 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। हम देखिए जिसे किसी भी सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे देखिए मोर भी यूज़ हुआ है, हैवियर भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मोर हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, तो वहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल का तो खैर कंपैरेटिव डिग्री बनती नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, जो है यू आर हैवियर देन आई। मतलब सेंटेंस सेकंड में हमारा गलत है कि हम 2 कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जिसको ध्यान रखिएगा। दो वी बोथ आर द सेम हाइट, जब क्या हुआ, जबकि हम दोनों सेम हाइट के हैं। यू आर मोर हैवियर देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा भारी। 2 जगह देखिए, यहाँ पे अधिक तो होगा नहीं, हैवियर का मतलब भी हुआ मुझसे ज़्यादा भारी, तो इसके लिए मोर यूज़ नहीं होगा। 2 कंपैरेटिव डिग्री हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा सेंटेंस में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट एरर पर चलते हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट मीट, द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। यहाँ देखिए हमारे सेंटेंस की मीनिंग में एरर है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही कि जब भी हम सेंटेंस को पढ़ें तो हमें सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें हो सकता है तुरंत ही एरर दिख जाए। यहाँ भी देखिए क्या है, आफ्टर राइजिंग। राइजिंग का मतलब होता है उदय होना।
इंक्रीजमेंट या ग्रोथ। लेकिन यहाँ फ्लैग के लिए राइजिंग तो यूज़ होगा ना, राइजिंग हमेशा हमारे अदर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारा सन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइजिंग की जगह जो हमारा ये वर्ड यूज़ होगा वो होगा रेजिंग। रेज मतलब होता है उठाना। आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, फ्लैग उठाने के बाद, फ्लैग खींचने के बाद, जो स्पोर्ट्स मीट की इनॉग्रेट हुई थी उसके बाद चेयरमैन ने क्या एक लंबी स्पीच दी। ठीक है, सेंटेंस में नहीं देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को दिया गया कि राइजिंग का मतलब होता है उदय, उभरता हुआ, और इसके सिनोनिम है इंक्रीज एंड ग्रोथ। रेजिंग का मतलब होता है उठाना या खड़ा करना, मतलब लिफ्ट करना या अपलिफ्ट करना। तो ये सेंटेंस में हमारा मीनिंग एरर है कि आफ्टर राइजिंग की जगह हमारा होगा आफ्टर रेजिंग। ये चीज़ अगर हम सेंटेंस को पढ़ते तो तुरंत हम स्पेलिंग एरर में देख लेते कि हमें तुरंत दिखेगा कि यहाँ पे रेजिंग का मतलब होता है उदय होना, जबकि फ्लैग के लिए वो यूज़ नहीं होगा। फ्लैग के लिए क्या होगा, आफ्टर रेजिंग। रेजिंग मतलब फ्लैग को खींचने के बाद, फ्लैग को उठाने के बाद जो चेयरमैन तो उन्होंने स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया, उसके बाद उन्होंने एक लंबी स्पीच दी। तो यहाँ पे मीनिंग इधर है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आफ्टर रेजिंग की जगह हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, राइजिंग की जगह क्या होगा, आफ्टर रेजिंग होगा। यहाँ भी आपने इधर देख लिया, यहाँ भी सेंटेंस मीनिंग इधर है। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें तुरंत इधर दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ही इज़ फैटर देन मी, नो एरर। फर्स्ट पार्ट है हमारा ही इज़, सेकेंड पार्ट है फैटर, और थर्ड पार्ट है देन मी, मतलब वह मुझसे मोटा है। यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन यूज़ हुआ है, डिग्री भी कंपैरेटिव है, सिंगल डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है। तो यहाँ पे मोर या कुछ ऐसा नहीं यूज़ हुआ, तो यहाँ तक तो सही है। इसमें गलती क्या है हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन भी नो एरर है, तो अगर हमको शायद रूल के बारे में ना पता होता तो हम नो एरर लगा के चल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ही इज़ ऑल्सो फैटर देन मी। देखिए अब नोट देखिए इसमें गलती क्या है। जब दो नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमें नॉमिनेटिव बनाना है। जब दो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन होता है, देखिए ही और मी हमारा अभी तक ऑब्जेक्टिव केस है, इसे नॉमिनेटिव केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ हम आगे देखते हैं। जब दो, ये नॉमिनेटिव केस है हमारा, एनसी नॉमिनेटिव केस है ये हमारा। जब दो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन होता है तब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा एज देन के बाद यूज होता है। यहाँ देखिए इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, और या तो यहाँ पे एज होता है या यहाँ पे देन होता है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो हम देन देखते हैं, एज का भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा एज देन के बाद यूज होगा। और ये देखिए जब दो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन होता है, यहाँ कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव केस में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम तुरंत क्या करेंगे, एक नॉमिनेटिव केस बना लेंगे। नॉमिनेटिव केस मी का क्या होता है, आई। ही इज फैटर देन आई, ये सेंटेंस हमारा आई रहता तो सही रहता, ही इज फैटर देन आई। अगर यहाँ पे मी है तो ये गलत है, मतलब सेंटेंस हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज फैटर देन आई, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब दो केसेस में कंपैरिजन होता है, या तो दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए केस, या तो दोनों नॉमिनेटिव केस होने चाहिए। तो जब दो नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन होता है तो हम दोनों को एक नॉमिनेटिव केस बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे ही और यहाँ पे उसका नॉमिनेटिव केस आई, यहाँ पे मी गलत है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम, देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव हिम का केस का हम अगर नॉमिनेटिव केस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही, मतलब ये सेंटेंस गलत है। अगर यहाँ पे ही रहता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, मतलब आई रन, ये ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। आई रन फास्टर देन ही, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये अगर यहाँ पे हीम है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब भी हमारा कंपैरिजन होता है तो दो नॉमिनेटिव केस के बीच होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक नॉमिनेटिव नहीं होता, हमारा दोनों क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है या तो फिर दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा कंपेरिजन होता है वो एज या देन के बाद आता है, और दोनों केस हमारे क्या होने चाहिए, नॉमिनेटिव, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर यहाँ पे, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, रिटन इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो आई रन फास्टर देन हिम की जगह होगा आई रन फास्टर देन ही, ये सेंटेंस अगर हमारा हिम की जगह ही रहेगा तभी सही होगा। ये हमारा सही है हिम वाला। अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसमें ये आ जाता तो हम तुरंत जो हिम वाला पार्ट है उसको क्रॉस कर देंगे कि ये हमारा एरर है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, जो हम रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग, कि एज या
देन के बाद ही आता है जो हमारा नॉमिनेटिव केस में जब भी कंपैरिजन होता है। तो ही इज़ एज फास्ट एज मी, देखिए ही इज़ एज फास्ट एज मी, क्या है वो, ये देखिए हमारा केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसके साथ जो हमारा सेकंड केस होगा वो मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस बना लेंगे, क्योंकि जब भी दो नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन होता है तो या तो एज के बाद आते हैं देन के बाद है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन होगा तो दोनों केस तो पहले हमें सब नॉमिनेटिव बनाने पड़ेंगे। यहाँ देखिए आई भी है, यहाँ पे ही भी हो गया, ये दोनों नॉमिनेटिव हो गए और वो देन या एज से जुड़े होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, नो एरर। इस सेंटेंस में देखिए अगर आपको हमारा सिंटैक्स का पार्ट याद होगा तो हमने कहा था कि ईच हुआ, एवरी हुआ, इन सबों के साथ हमारा जो वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में होगी कि एवरी का, ईच का हमने वहाँ पे रूल बताया था जिसमें वो क्या होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए उनके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो क्या होती है, एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा इज, मतलब एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे, क्लास के सारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं, सैंडल पहन रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोट हमारा क्या है सर, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें, या फिर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के ठीक बाद आपको एक रेड कलर की बेल दिखेगी, उस बेल को टैप कर लें ताकि जब भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।